जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हो। और आज अपनी जो वीडियो है वो बोर्ड पे ना होके आज स्क्रीन पे होगी, क्योंकि आज आपको मेरे को समय नहीं मिला वीडियो के लिए। फिर भी आपको जितना समय मिला है मैंने सोचा भी जितना हो सकता है उतना करें। तो हमने कल जो छोड़ा था वो यही छोड़ा था, ग्रास या जनजाति के नृत्य वगैरह अपन पढ़ रहे थे, उस पर छोड़ा था। तो आज वहीं से शुरू करते हैं। मैंने लगभग आपको नृत्य लिखवा दिए थे, 13 ताली भी मैंने लिखवा दिया था। आपको पूछा जाए कि अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ये अग्नि नृत्य आपको पता है कतरिया सर बीकानेर के अंदर होता है, बीकानेर में होता है। बताओ किस संप्रदाय से संबंधित है। इसका उत्तर मेरे को कमेंट में देना आप सभी, और आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे भाई, है ना। तो सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट में अपना नाम लिखें, कौन कौन वीडियो कहाँ से देख रहा है। सभी विद्यार्थी एक बार लिखना, देखते हैं कि हमारी वीडियो जो वो कहाँ तक देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करें नेक्स्ट आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। अभी नेक्स्ट प्रश्न है अपना मंदिरों से है, तो मंदिरों वाले प्रश्न देख लेते हैं, है ना। तो प्रश्न है कि निम्न में से गलत कथन का चयन करें। आपको पता है कि मंदिर गलत बताना है, कौन सा मंदिर। तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये मंदिर जो है वो उदयपुर के अंदर है, उदयपुर में है, नागदा के अंदर, नागदा। ठीक है, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल या काल भोज के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बप्पा रावल या काल भोज के द्वारा, गुहिल जो वंश है उसका शासक है ये। उसके बाद करणी माता का जो मंदिर है वो पता है ये देशनोक में है। यहाँ करणी माता के सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है, सफ़ेद चूहे जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मेरे को कमेंट में बताना। करणी माता का जो मेला है वो भी देशनोक बीकानेर में भरता है। फिर है मीराबाई का जो मंदिर है, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। सही है, मीराबाई का मंदिर भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, इसको भी ध्यान रखना आप। मीराबाई का मंदिर भी अपने कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब बात आती है सूर्य मंदिर। ये सूर्य मंदिर जो है ये भरतपुर के अंदर नहीं है, ये जो मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है ये मंदिर, और सूर्य मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। भरतपुर के अंदर कामा में कौन सा मेला भरता है, कामा भरतपुर में, तो कामा ये डीग के अंदर है। वैसे भरतपुर के अंदर कामा में कौन सा भोजन थाली मेला भरता है, पूछ ले। भोजन थाली मेला राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है वो सांगा के द्वारा लड़ी गई जो लड़ाइयाँ हैं, आजकल जो प्रश्न है वो ऐसे ट्रेंड में है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। और नए हैं तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और डेली अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप भाई लाइक भी किया करो। देखो संग्राम सिंह सांगा, है ना, संग्राम सिंह सांगा जो 1421 से शासक बना था, 1421 से 1433 के मध्य शासक बना था, और मोकल का पुत्र था ये। ठीक है, जो राणा सांगा है इसके शरीर पर 80 घाव थे, इसलिए इसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने इसे भगवा भेष कहा है, भगवा भेष कहा के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक टांग नहीं थी, एक हाथ नहीं था इसका, और एक आंख भी नहीं थी इसकी। अब इसने सबसे पहले जो लड़ाइयाँ लड़ी है उसमें सबसे पहले इसने लड़ा है गागरोन का युद्ध। ठीक है, 3 नंबर पहले आएगा, तो इसमें भी 3 नंबर पहले नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। अब गागरोन का युद्ध इसने कब लड़ा है, तो ये लड़ा है 1421 के अंदर। खातौली का कब लड़ा है, खातौली बूंदीवाड़ा ये, और ये लड़ा है आपका इसने 1517 के अंदर। और लास्ट ये बयाना का युद्ध है, ये लड़ा है 1526 के अंदर। 1527 में तो इसने खानवा का लड़ लिया था, 1526 के अंदर इस युद्ध को इसने लड़ा है। और इस युद्ध में ये क्या कर देता है, जो मुगलों की सेना है उसको पराजित भी कर देता है। तो ये भी थोड़ी सी डिटेल है, इसको ध्यान रखना आप। मुगलों की जो फौज है उसको ये क्या कर देता है, पराजित कर देता है ना। और कुछ डिटेल आप भी शेयर किया करो भाई, थोड़ा ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसको ध्यान रखना आप। जितनी भी आपको डिटेल्स पता होती हैं उनको शेयर करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
नेक्स्ट प्रश्न है कि राज प्रमुख के पद को कब समाप्त कर दिया गया था। जो राज प्रमुख है इसके पद को कब समाप्त कर दिया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज प्रमुख के पद को कब समाप्त कर दिया गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 नवंबर 1956 को, कब 1 नवंबर 1956 को हमारे यहाँ किसके पद को समाप्त कर दिया गया था, राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। यह 7वां संविधान संशोधन आता है, उसके द्वारा इस पद को समाप्त किया था हमने। उसके बाद नेक्स्ट देखना भाई कौन सा है। और अब ये राज प्रमुख का पद, जो राज प्रमुख थे हमारे कौन थे, सवाई मान सिंह हैं, जो बीकानेर वाले थे, सेकंड वो थे। और प्रथम राज्यपाल हमारे कौन बने थे, तो गुरुमुख निहाल सिंह, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने थे, आपको पता है ये भी। नेक्स्ट देखना भाई कौन सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज ही मैंने पढ़ाया था बच्चों को, मैं प्रतीक्षा करूंगा इसका उत्तर कमेंट में देने का प्रयास करें, और बेमेल आपको बताना है भी कौन सा बेमेल है इसमें, ठीक है। तो बात करेंगे इसका उत्तर आप कमेंट में देना सभी अभ्यारण्य का। वैसे मैं इनकी डिटेल बता देता हूँ, जिला नहीं बताऊँगा। जैसे कि अभी जो केवलादेव है ये अपने उद्यान कब बना था, तो उद्यान तो बना था ये 1955 के अंदर। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, ये नहीं अभ्यारण्य तो 55 में बना था, राष्ट्रीय उद्यान बना था 1981 के अंदर, ठीक है। और इसी प्रकार से ये आपका रणथंभौर है, ये उद्यान तो बना था 1954 के अंदर। और राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है ये कब बना था, तो ये बना था आपका 1980 के अंदर। और यहाँ बाघ परियोजना आई थी 1973 के अंदर बाघ परियोजना आई थी यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान का, ये प्रश्न आया था राजस्थान पुलिस में कि राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है या नेशनल पार्क क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो ये भाई उसको मानना पड़ेगा। उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान को मानना है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना जो आगे विद्यार्थी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, हो सकता है ये प्रश्न दोबारा कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश करे, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब जो है आपके दुर्ग हैं उनको मेल करना है। जैसे कि तारागढ़ दुर्ग मैं आपको बता देता हूँ कहाँ है। तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में, कौन सी पहाड़ी पर है, गढ़बीठली पहाड़ी, गढ़बीठली पहाड़ी के ऊपर है। फिर जयगढ़ दुर्ग कहाँ है, ये जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी तोप है जो रामबाण तोप है, एक बार चलाई गई थी। कीर्ति स्तंभ सभी को पता है, कुंभा ने बनवाया था, कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ कहाँ है, तो ये है जोधपुर के अंदर, ठीक है। मेरे को कमेंट में बताना कि मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चोखे लाल जो महल है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अब बात आता है कि संत भूरीबाई का संबंध कहाँ से है, तो मैं बता देता हूँ। संत भूरीबाई का जो जन्म हुआ है वो पाली के अंदर हुआ है, हरनावा जो गांव है पाली के अंदर हुआ है इनका जन्म। तो ये मारवाड़ की संत है, संत भूरीबाई, इन्हें मारवाड़ की राधा भी कहा जाता है। फिर प्रश्न आया आपका राज्यपाल से, तो राज्यपाल से जो प्रश्न पूछा गया है वो है राज्यपाल का कौन सा अनुच्छेद है जो कार्यकाल से संबंधित है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कार्यकाल से संबंधित है 56 और 58 है शर्तें। अब पूरी डिटेल कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जो डिटेल है, जैसी भी डिटेल बन सकती है मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आपको संतुष्ट करने की। तो देखो पहला ये है 153, ठीक है। 153 में क्या लिखा है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल। अब है 54 में क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल की कार्यपाली शक्तियाँ। 55 में क्या लिखा हुआ है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अब नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ये प्रक्रिया कहाँ से ली हमने, प्रक्रिया किस देश से लिए, भी राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ये बात कौन से संविधान से, तो कनाडा के संविधान से। ये SI के अंदर आया था 2021 वाली भर्ती में। उसके बाद 56 में क्या है इनका, 55 के बाद 56 में क्या है, कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। उसके बाद 57 में क्या है, 57 में इनकी योग्यता है। 58 में क्या है, शर्तें हैं, है ना, इस प्रकार से। 161 में क्या है, क्षमादान की शक्ति है। तो ये चीज़ें आपको
और विशेष अभिभाषण है वो 175 के अंदर है, और अभिभाषण है वो 174 के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात करें प्रश्न की, कौन सा प्रश्न है, तो नीमूचना हत्याकांड जो है वो हमारे कहाँ हुआ था, तो नीमूचना हमारे हुआ था अलवर के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है वो 1880 के अंदर हुआ था, कहाँ, मेवाड़ किसान आंदोलन, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर। आप मेरे को बताना जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी, इसका उत्तर कमेंट में देना। देखते हैं आपकी तैयारी किस प्रकार से है, और जो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम होने वाला हो सकता है यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिले। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है अपना कौन सा है, तो यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निहालचंद अधिकारी या द्वारी कवि किसके थे। अब देखो जो आप चित्रशैली पढ़ते हो ना, किशनगढ़ चित्रशैली नागरीदास या सावंत सिंह के समय शुरू हुई थी, तो यहाँ निहालचंद मोर ध्वज निहालचंद ने क्या बनाया था, बनी ठनी का चित्र बनाया था। और इस शैली को, ये है किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली है, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है एरिक डिक्सन और फैज अली को, ये भी ध्यान रखना। और ये बनी ठनी है, ये राजस्थान की नहीं पूरे भारत की मोनालिसा भी इसे कहा जाता है। अब इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी मेरा पढ़ाया हुआ है इन्हीं दिनों, इसी कौन सा प्रश्न इसका गलत है ये, या इसका नीचे दिया हुआ है डिटेल, तो आपको बताना है भी हवा महल के बारे में कौन सा कथन गलत है, आप मेरे को उत्तर देने की प्रतीक्षा करें, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न आता है आपका नेक्स्ट है, आम चुनाव में व्यक्ति अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकता है, वे भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष से कम हो। देखो 18 वर्ष से अगर कम होगा तो कैसे वोट करेगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। और आम चुनाव में एक व्यक्ति के बारे में इसने पूछा है, तो देखो ये लाभ का पद, सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो, तो ये भी कोई बात वैसे ज़रूरी नहीं है। इसने पूछा है भी निम्न में से सही विकल्प का चयन करें, तो सही विकल्प 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन है, तो कुंडा पंथ तो मल्लीनाथ जी ने चलाया था, लेकिन आप मेरे को बताना कामड़िया पंथ किसने चलाया था, कामड़िया पंथ किसने चलाया था, ये मेरे को ज़रूर बताना आप कमेंट के अंदर। आज मैंने बहुत प्रश्न पूछे हैं आपसे। अब ये देखो ये प्रश्न मैंने अभी सीटी के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, तो पटवारी के प्रश्न बहुत एग्जाम में आते हैं अभी वापस। अलवर भरतपुर में जो जोगी बजाते हैं सारंगी, वो कौन सी सारंगी होती है, मैंने अभी पढ़ाई है, तो सिंधी सारंगी होती है ना, सुशीर वाद्य यंत्र के अंदर मैंने अभी पढ़ाया आप सभी विद्यार्थियों को, तो ये देखना। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है वो अपना कौन सा है कि राज्यपाल बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, शर्तें हैं, वो क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक, 35 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो 2 नंबर ही गलत हो जाएगा ना। निम्न में से कौन से कथन गलत हैं नीचे बताना है अपने को ना, सही बताना है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता सही बात है, 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ये भी सही बात है। तो इसमें जो आपका होने वाला है वो 2 और उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल, 4 तो सही है भाई, इसमें तो गलत है इसका। एक तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बात तो सही है। और इसके अंदर देखो कौन सा है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये बात भी सही है। इसका ये नहीं है अभी, लोकसभा वाला गलत हो जाएगा। इसका जो उत्तर सही है वो सही कौन सा उत्तर है, वो उत्तर सही है आपका, वो उत्तर सही हो जाएगा आपका 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 एक ही ऑप्शन में। उसके बाद में देखो दाबू प्रिंट जो है बेल बूटियों की छपाई के लिए कला है, जो बेल बूटियों की जो बगरू है ना, ये प्रसिद्ध है बगरू, आप देख लेना। और मुलेला गांव है, ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो क्लास को भी शेयर कर देना एक बार। और आपको पूछा जाए हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है, तो ये आपको पता ही है, चंद्रभागा मेला झालरापाटन है, झालावाड़ के अंदर बढ़ता है ये मेला, राजस्थान का सुरंगा मेला है। और आज अपन इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, अपना पेपर काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसने पूछा राजस्थान में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो ये प्रश्न SI के अंदर आया था, तो मुख्यमंत्री है ना, और मुख्यमंत्री है कि नहीं है भैया, अधिकार क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है तो मुख्यमंत्री नहीं है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये SI में आया था। अब बड़ा दुख होता है भाई, क्योंकि उस समय पुराने पेपर नहीं देखे थे,
और अब ऐसे दुख हो रहा है भी ये प्रश्न भी उस समय गलत हो गए थे। अब हमारी जो कुछ अकादमियाँ हैं उसमें आपको गलत अकादमी बतानी है, जैसे हिंदी साहित्य अकादमी जो है और संस्कृत अकादमी है और राजस्थानी ब्रिज भाषा अकादमी है, इनकी स्थापना आपसे पूछ रखी है। तो इसका उत्तर आप कमेंट में देना, मैं देखता हूँ कौन अभ्यर्थी इसका सही उत्तर देता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मुख्यमंत्रियों को काल के अनुसार क्रम में लगाना था, सबसे ज़्यादा मोहनलाल सुखाड़िया है, उसके बाद हरिदेव जोशी है और अशोक गहलोत है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर करें, कल नेक्स्ट पेपर के साथ आएंगे अच्छे दमदार तरीके से। जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति, इसके द्वारा राज्यपाल करता है। सही बात है भाई, है ना, यही सही बात है, ए नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। उसके अंदर विपक्ष के नेता भी होते हैं, सभी होते हैं ना। अब तिल चौथ है, इसका भी कमेंट में उत्तर देना। तिल चौथ कब मनाई जाती है, कमेंट में देना सभी उत्तर इसका भी। ठीक है, बहुत प्रश्न आज आपको दिए मैंने। राजस्थान सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अब वर्तमान, इसका उत्तर मत देना आप, जो अब वर्तमान 2025 में है ना, उसका उत्तर मेरे को देना आप कमेंट के अंदर कौन है ना। तो ये आपके लिए मैंने वीडियो आज बनाई है और कल भी इसी प्रकार की वीडियो या जो बोर्ड पे है वो लेके आएंगे। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। कल अपन नेक्स्ट पेपर के साथ आएंगे और देखते हैं कि आज कितने लोगों को आप शेयर करते हो और कितना वीडियो को सपोर्टिव करते हो। तो चलो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।